नौकरशाही और ई गवर्नेंस यानी कि प्रशासन में संबंध। गुड। नौकरशाही और ई प्रशासन में गहरा संबंध है और नौकरशाही एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें सरकार के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं जो सरकार की नीति और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। बिल्कुल बेटा। नौकरशाही के उदाहरण सरकारी विभाग जैसे कि जिसके अंतर्गत आएगा गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग आदि। जैसे प्रशासनिक अधिकारी जिसके अंतर्गत आएगा जिला अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी। तीसरा सरकारी निगम, बिजली विभाग, जल विभाग, सड़क विभाग। सार्वजनिक उपक्रम में आएगा रेलवे, बैंक, बीमा कंपनी। हाँ बेटा इस वर्ड को लिख दोगे आप यहाँ, विभाग लिखो बनाइए, तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे हम फिर। विभाग, सही बात है ना, डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बोलो, शाबाश। फिर नगर निगम इसमें आएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर परिषद। बिल्कुल। और ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नेंस एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सरकारी सेवाओं और जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किया जाता है। बिल्कुल। और यह प्रणाली नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने और सरकार के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। बहुत बढ़िया। और नागरिकों की भागीदारी में बढ़ोतरी करती है। इसके उदाहरण में आएगा ऑनलाइन, जैसे आधार कार्ड, ऑनलाइन राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बनाना। ई प्रशासन और नौकरशाही दोनों सरकार की जो कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन जो इनका कार्य करने का तरीका वो अलग अलग होता है। ई प्रशासन डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाता है, जबकि जो नौकरशाही होती है पारंपरिक सरकारी तंत्र के अनुसार कार्य करती है। नौकरशाही और ई गवर्नेंस के बीच संबंध। पहला, इसका सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण। ई प्रशासन जो होता है नौकरशाही की जो जटिल प्रक्रियाएं होती है उनको आसान बनाता है, जिससे कि जो फाइलों की गति होती है वो तेज हो जाती है और निर्णय प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है। दूसरा है पारदर्शिता में वृद्धि। ई गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भ्रष्टाचार कम होता है और नौकरशाही अधिक जवाबदेह बनती है। तीसरा है जनता की भागीदारी। ई प्रशासन के माध्यम से आम नागरिक सीधे सरकारी योजनाओं को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिसमें जो नौकरशाही पर जन संवाद का दबाव बढ़ता है। एक मिनट, क्या कोई अच्छी बात बता रहे हैं हमारे को, तो इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पता है आपको हिमाचल सरकार में वर्तमान में कौन सा पोर्टल है हिमाचल सरकार का जो मेन है किसी को पता? सर्च करेंगे है ना, आपको पता है कौन सा पोर्टल है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा था? माई गवर्नमेंट ऐप है ना, तो हिमाचल सरकार का कौन सा ऐसा पोर्टल है जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है? बोलो बोलो, पता लगा आपको? हो सकता है, ढूंढना बोले ना, पता करना, व्यवस्था करके आपकी कई शिकायतें हो, हमको जब पढ़ रहे हैं हमें तो यूज़ करना भी आना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे एक मैंने की है शिकायत कई बार, वो है मुख्यमंत्री कॉल नंबर है, वो सेवा हेल्पलाइन 1100 नंबर होता है वो। अगर कोई घर की कोई शिकायत है आपकी, जैसे कि मैंने पीछे की थी एक सड़क में, एक वो था फुटपाथ जैसा, चलने में दिक्कत होती थी, उससे पैर पड़ता था ना, तो लोगों को खतरा था, तो वो तोड़ दिया अभी कुछ टाइम पहले। तो कई ऐसी कोई शिकायतें आपके पड़ोस की है तो आप उसमें कर सकते हो, पर ऑनलाइन भी होने कुछ ना कुछ ऐसे पोर्टल, तो आपको बेटा हम युवा में पता होना चाहिए, पता करें ना। आगे बोलो बेटे, वेरी गुड। चौथा है कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार आता है। डिजिटल टूल्स और डेटा विश्लेषण की मदद से नौकरशाही में कार्यकुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में बेहतरी होती है। बहुत अच्छी बात। पांचवा है रेड टेप यानी कि लाभहितशाही में कमी। पारंपरिक नौकरशाही में कई स्तरों पर अनुमोदन आवश्यक होता है, जबकि ई प्रशासन से यह प्रक्रिया स्वचालित ऑटोमेटिक हो जाती है। लाभहितशाही मतलब जिसमें सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। छठा, इसमें और लागत की बचत। इसमें मतलब लाभहितशाही में बेटा मेन पता क्या होता है टिपिज्म में, आपको जो फाइल है, आपका जो काम हो रहा है वो मूव नहीं हो पाता है, देर लगाते हैं उसमें। अभी रुकी है फाइल, चली है, फिर कई बार लोगों को उसमें हाथ गर्म करने पड़ते हैं, कहीं कुछ करना पड़ता है, मतलब वो आपको हर्ट करती है, क्योंकि आपका हक है, पर वो आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो फाइल ही स्लो हो जाएगी, दब जाएगी फाइल, उसको बोलते हैं हम लाभहितशाही, है ना। शाबाश बेटा। इसमें और लागत की बचत भी होती है। इसमें नौकरशाही में पहले कागजी कार्रवाई अधिक होती थी, लेकिन जो ई गवर्नेंस या ई प्रशासन से सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होने से इसमें और लागत की बचत होती है। क्या बात बोली, बहुत बढ़िया बात। ई प्रशासन के कारण जो है नौकरशाही में बदलाव आया है। ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ोतरी, नागरिक सेवाएं जैसे आधार, पासपोर्ट, पेंशन, टैक्स फाइलिंग अब डिजिटल हो रही है, जिससे कि नौकरशाही का जो दायरा है वो बदल रहा है। बिल्कुल, देखो बहुत अच्छा था, इन्होंने अच्छा एक बार पहले भी क्लास में बात हुई थी कि अब सारी गवर्नमेंट धीरे धीरे मैक्सिमम सब सुविधाओं को ऑनलाइन कर रही है, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, मतलब ताकि लोगों की जीवन भी ईजी हो, और फिर इससे ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ रहा है। शाबाश बेटे। डिजिटल निगरानी और जवाबदेही, सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी आसान हुई है, जिससे कि जवाबदेही बढ़ी है। वाह।
पेपरलेस गवर्नेंस भी बोलते हैं इसको। ई Good. ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का डिजिटलीकरण हुआ, जिससे कि कार्य प्रवाह तेज हुआ है, कार्य बिल्कुल सही बढ़ी है। सही बात है। पेपरलेस गवर्नेंस, ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों जिससे कार्य प्रवाह तेज हुआ। निष्कर्ष इस प्रकार जो नौकरशाही और ई गवर्नेंस है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुड। और सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं। वाह, क्या बात बोली आपने। गुड बेटी। जो नौकरशाही का सिद्धांत का जनक है ना, उन्हें मैक्स वेबर को माना जाता वाह। है। हो गया सर। बैठो, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। अब बहुत ही अच्छा बोला इन्होंने। नाम क्या था बेटा? लता देवी। अच्छा, लता देवी। देखो, अब आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछते जाने से पहले ये विभाग शब्द इन्होंने यूज किया, क्या होता है विभाग? डिपार्टमेंट बता सकता है? डिपार्टमेंट किसी स्पेशल उसके लिए सर, जैसे कि एजुकेशन के लिए शिक्षा का एक अलग से डिपार्टमेंट। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही सर जैसे गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स बांटे हैं मिनिस्ट्रीज को अलग, बिल्कुल। वुमेन्स एंड चाइल्ड के लिए हाँ जी। अलग और फॉरेन मिनिस्ट्री अलग। हाँ, मतलब डिपार्टमेंट की डेफिनेशन दो फिर आप मैडम, मतलब डिफाइन करो ना। एग्जाम्पल दिया आप लोगों ने, पर डिफाइन करो क्या होता है डिपार्टमेंट। सर कुछ लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशेष काम के लिए चुना गया हो, चुना किया कि तैनात किया गया? तैनात किया गया। हाँ, है ना, मतलब एक ऐसा मतलब एक अब क्या बोले हैं, लोगों का समूह है ना, जो कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट हुआ है। क्या कोई बता सकता है वर्तमान में भारत सरकार के कितने मंत्रालय, कितने डिपार्टमेंट है भारत सरकार में? बहुत होंगे, ढूंढेंगे हम, है ना। हो सके तो हिमाचल सरकार के भी देखो। ये शिक्षा विभाग तो हम देख ही रहे हैं, है ना। हम सब शिक्षा विभाग में आते हैं। जो हमारी कॉलेज का है ये हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जो प्राइमरी तक है वो है सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी होगा इस तरह से होगा, है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट है ना। तो इस तरह से, जैसे मैंने एक दिन कहीं पढ़ा भी, जो पंचायती राज है ना, ये यूपीए के टाइम बना है 2004 में। पंचायती राज जो विभाग है, पंचायती राज विभाग प्रॉपर, ये यूपीए के मनमोहन सिंह के टाइम में 2004 या 5 में बना है। पढ़ लेना। मंत्रालय, विभाग छोड़ो, मंत्रालय, और उससे फिर विभाग बना आगे, ठीक है। पहले मंत्रालय होगा ना, फिर बनेगा ना विभाग। और ये जो इन्वायरमेंट वाला है ये राजीव गांधी के टाइम बना, और अब मोदी जी के टाइम इसका नाम बदल दिया है, क्लाइमेट चेंज भी ऐड कर दिया है इस मंत्रालय में, है ना। और मैं भी किसी का लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे कि भाई इतने सारे विभाग हमने बना दिए हैं, और कई बार उनका काम जो है ना ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो कई बार विभागों के बीच में वो भी नहीं होती, क्या बोलते हैं, कॉपरेशन। अच्छा, एक व्यंग उठता है, बोला जिस काम के लिए विभाग बनता है ना, वो काम पता नहीं अच्छा हो ना हो, पर विभाग उसके लिए और से अच्छा, एक लॉ है ये, पर पढ़ा किसी ने कि ब्यूरोक्रेसी जो है, किसी काम को करने के लिए आपने ब्यूरोक्रेसी लगाई, वो फिर खुद ही खुद को बढ़ाती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, शिक्षा विभाग, ठीक है, आप लगा दी टीचर पढ़ाने के लिए, 20 टीचर लगा दी, ठीक है। फिर आपको तो लगा दिया, अब आपकी तनख्वाह के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक बाबूजी, फिर आपकी हेल्प के लिए एक चौकीदार जी, फिर आपकी हेल्प के लिए एक स्वीपर जी, ठीक है जी, फिर आपकी हेल्प के लिए कोई खिचड़ी वाले जी, फिर आपकी निगरानी के लिए कोई सुपरवाइजर सर, ठीक है। तो मतलब कोई एक लॉ है ये पढ़ना वाला कि भाई ब्यूरोक्रेसी ना अपने लिए खुद ही काम को क्या करती जाती है, मतलब हर मुद्दे पे नई फाइल बन जाएगी। जैसे बोला भाई पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है, फिर बोलेंगे बच्चों को सेंसिटाइज करो इसके बारे में, लड़कियों के अधिकारों के बारे में, तो उसके लिए फिर एक नया, उसके अंदर एक बंदे को जिम्मेदारी दी जाएगी, आप लड़कियों के अधिकारों के बारे में क्या करो, जागृत। मतलब काम बढ़ता जाता है इसमें, और उसकी ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं निकलते। कई ऐसा बोलते हैं, हो सके तो आप इसको वो क्या बोलें, इसको पढ़कर देखें, है ना। अच्छा, कोई ये बोलेगा कि क्या लगता है आपको जो हमारे विभाग होते हैं वो उस लेवल पे काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? कोई एग्जांपल देखें, कोई एग्जांपल। जैसे जंगल के पास कौन रहता है आप में से, किसके घर के पास जंगल है? आपके भी है ना। तो आप बताओ, जो आपका जो जंगल है आपके घर के पास, वहाँ कौन सा विभाग से संपर्क बढ़ता है आपका? जंगल विभाग, वन विभाग से। जंगल है ना आपके घर के पास, तो वन विभाग के बाउंड्री में है ना आप, तो हुई कोई इंटरेक्शन आपकी उनके विभाग के लोगों के साथ होती है? कब मिलने आते हो आपसे? कोई ऐसे नहीं आते। अच्छा, जब आप पेड़ फूल काटती हैं आप तब आते हैं? जब शिकायत होती है तभी आएंगे। तो जो फिर आग लग जाती है जंगलों में, फिर बेटा उस टाइम तो सर गांव के लोग ही होते हैं ना, वो भी आगे आते हैं। गाड़ियां तो आ नहीं सकती है, हाँ। रोड बहुत दूर है, तो लोग मतलब खुद आते हैं, मतलब बुलाना पड़ता है ना जैसे। पर जब जंगल से लकड़ियां गिरती हैं और उसकी फिर बोली लगती है, वो सारा पैसा किसके खाते में जाता है? वो तो सर विभाग के खाते में जाता है ना।
आपको तो कुछ नहीं मिलता ना गाँव वालों को? नहीं। नहीं, उनको ही मिलता है, सही बात है। तो मतलब विभाग और बताओ, कोई विभाग बेटा, और कोई विभाग, जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, और कोई विभाग जो आपने जैसे डील किया हो? जैसे शिक्षा विभाग आप पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है, आपके साथ कब इंटरेक्शन किया हमारे हायर एजुकेशन विभाग ने? कोई इंटरेक्शन किया आपके साथ कभी? आप इनरोल है यहाँ MA कर रहे, क्या इंटरेक्शन हुई आपके साथ? हुई कोई इंटरेक्शन? कोई वहाँ से कोई आया हो, बेटे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या इनपुट्स किए जा सकते हैं, बच्चों क्या लग रहा है, हुआ कभी कोई ऐसा? फिर आप कैसे करते हैं उनसे इंटरेक्शन? की तो है, आपने पढ़ रहे हो, कैसे किया आपने इंटरेक्शन? सर टीचर्स के थ्रू आप लोग नहीं, हमने भरवाया फॉर्म, आपके फॉर्म खुद भरते, खुद ही भरने पड़ते ना। कल को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई फिर तो आता है विभाग से फोन की बेटा डरना नहीं, हम आपका काम कर लेंगे। जैसे जियो की सिम का आता है कि सर आपका काम हो रहा है, आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना। बल्कि सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पे होती है? आपके ही। आप ही जिम्मेदार हो भाई, फॉर्म भरो, नहीं तो भूतते रहना। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो आपके लिए लगे वो सोचते हैं इस तरह से। जो यहाँ चलो और खुल के बोलें, कोई चक्कर नहीं। जैसे यहाँ जो कई विभाग में कई क्लर्क वगैरह लगे होते हैं, कई चीज़ें होती है, क्या वो इस तरह से बात करते हैं आपसे कि भाई बेटे प्लीज़ आपका काम बताओ, या फिर गेड़ा चढ़ता है? तो किस तरह से बात करते हैं बताओ? कोई डरना के सब मतलब किस तरह से बात होती है कि प्लीज़ भावना बेटा बैठो, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर काम के लिए, खुद है ना? करना पड़ता है। अच्छा, सर हालांकि वो विभाग जनता के पैसे से बना है, नहीं जनता के लिए है, पर वहाँ डरे हुए कौन खड़े होते हैं? जनता ही। अच्छा बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि सर थोड़ा सा सुनना तो पड़ता है, पर फिर भी एक जो बिहेवियर है सर हाँ, नॉर्मल होना चाहिए, बात करने का तरीका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नहीं ये तो चलो एक शिक्षा विभाग की बात आई, पर मैं पूछना चाहता हूँ और विभाग लो, किसी को क्यों बोल रहे? जैसे कि कौन सा विभाग बताओ, जैसे HRTC, बस में चढ़ते हैं आप, सरकारी बसों में आते होंगे बच्चे, तो कैसा होता है बिहेवियर? कई तो ठीक भी करते हैं, कई नहीं भी रुकती है बस, है ना, कई और इश्यूज है। और कौन सा विभाग है? वो विभाग नहीं समझ आ रहा कोई, बताओ जिससे तुम इंटरेक्शन करते हैं। पंचायती राज विभाग है, सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, कोई और बैठते हैं, वो कैसे करते हैं? कॉल कीजिए, आपका कार्ड आ गया जी, कोई क्या समस्या है जी, बोलो। है जी, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ के लिए खुद पता करना पड़ता है। वो कॉल नहीं करते कि प्लीज़ सर आपका ये काम है, पर विभाग है ना। तो इससे तो कई मामलों में सिम सुम वाले लोग ज़्यादा बेटर नहीं है, ढूंढ के फ़ोन करते सर, और डांटो भी उनको। मुझे तो थोड़े ऑनलाइन सर्विस वाले ज़्यादा बेटर लग रहे कुछ मामलों में, कि वो कान पे खड़ा रहेगा, प्लीज़ प्लीज़ मैडम जी बूट दे दो, मेरा सामान लेके आया हूँ, है ना। ये विभाग में ऐसी क्यों है, ऐसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि सरकार के पैसे से बना है, सरकार का है, और हम भी सरकार के ही इंसान नागरिक हैं। क्या कारण है मैडम? यस, शायद से वो एक चेक एंड मतलब हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पर वाई? शायद वो एक चेक एंड बैलेंस की कमी। तो कैसे लाए फिर अभी? और सर अवेलेबिलिटी भी नहीं ना है सर, उतनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। और सर जो लोग हैं वो भी अपने जो उनके राइट्स है उनके लिए जागरूक नहीं है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको ये करना है। अच्छा, आप क्या बोलते बोलो? सर लोग अवेयर नहीं, मतलब रिएक्ट नहीं करते, अगर ऐसा बिहेव करते भी है ना। हाँ, उसका अपोज नहीं होता। नहीं हो सके सर। हाँ, है ना, ये भी एक कारण है। तो मतलब कहने का मतलब जो विभाग बड़े हैं, अच्छा एक और, हाँ एक और विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग, बाग बगीचे, और इसे जानते होंगे कुछ बच्चों के होंगे बगीचे, तो बताओ कितना इंटरेक्शन होती है? रेगुलर होता है कि भाई अब तुम्हारा सीजन लगा, अब क्या करना है, या खुद जाना पड़ेगा दवाइयाँ ढूंढने उनके पास, इंस्पेक्ट करने? खुद जाते हैं सर दवाइयों के उसमें, मतलब है तो ना? बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ। तो वही बताते हैं जो- पर उस लेवल की इंटरेक्शन नहीं पर होती। नहीं होती है। अच्छा, अब आओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आओ, स्वास्थ्य विभाग पे बताओ। हाँ आप बताओ बेटा, हंस रहे थे आप, क्या सॉरी कोई बात, पेट को फटने दो, आप बोलो क्या बोल जाते हैं आप, बोलो। सरकारी हॉस्पिटल में कैसी फीलिंग आती है? अच्छी बात है सर। क्या कमी है? इतनी बड़ी बिल्डिंग, कुल्लू जितना बड़ा सरकारी कुल्लू का हॉस्पिटल है, कहीं भी जाओ आप, जितना बड़ा कुल्लू का जनरल है ना, किसका, डॉक्टर का कि नर्स का? नर्स का भी, कई बार डॉक्टर भी है ना, और किसका भी बुरा लगता है वहाँ पर? आपको भी सख्त करते हैं, क्या बोलते हैं, पीछे हट बोलते हैं सर। है ना, बहुत बुरा होता है ना। और जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तब क्या होता है? कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में गए कभी? वहाँ कैसे भी होता है, बोलो? बहुत जल्दी सर्विस होती है और एक दिन में ही आपको फ्री कर देंगे, जो भी आपके मतलब टेस्ट आपको होंगे एक गाइड दिन में। करेंगे कि ऐसा करो, मतलब हर चीज़ बताएंगे आपको, और पोलाइटली आपसे बिहेव करेंगे। तो क्या फ़र्क है? वो जो नर्स मैडम जो सरकारी में लगी है, उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसको ज़्यादा अच्छी सैलरी भी मिल रही है, और वो जो लड़की आपको गाइड करी उसको पता नहीं 6,000 सैलरी मिलती है कि 10,000 सैलरी मिलती है, तो फ़र्क कहाँ जाता है? यस, कौन बोलेगा, बोलो?
भावना बोलो, वो तो 1 लाख सैलरी ले रही है। सर, उस पे कोई एक्शन नहीं ना लेता है, जैसे कि मतलब कोई जैसे होता है नहीं कि उनकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ता, तो शायद वो पोलाइटली बिहेव करते हैं, उनके मतलब ऊपर सही सर कोई खास प्रेशर नहीं हाँ। आगे से कि आप ऐसे काम करो, कैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, वो ये अपने है। हिसाब से करते सर सब कुछ। और जो हमारे मतलब लोग हैं, जो जनता है हमारी, वो भी रिएक्ट नहीं करती। अच्छा देखो, इसमें एक और मैं आपको तो कॉम्प्लिकेट करता हूँ इसको। ये भी तो मानेंगे आप कि सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा लोग आते हैं, मानते हो? और सर ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब हाँ। सरकारी में। और सर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे जो शहरों के लोग हैं वही जाते हैं ज़्यादा। हाँ। अगर सर जैसे मैं सर पीछे जैसे कुल्लू वाली हॉस्पिटल में गई, गई- तो वहाँ पर गई। जो एक डॉक्टर है ना सर, तो उन्होंने मतलब पर्ची वहाँ करने के 300 कुछ पैसे लिए हाँ, वो कम। और उन्होंने ये नहीं बताया कि डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर है और डॉक्टर नहीं थे, और 2 घंटे लगा दिए उन्होंने जैसे आने को ना। और वहाँ के जो लोग थे ना जो वेट करते, उन्होंने इतना गेड़ा दिया उनको ना तो वो 5 मिनट में उनको आना पड़ा। जैसे उन्होंने मे भी उन्होंने यहाँ पे मतलब अपना कोई पर्सनल वो निकाला हो। हाँ, काम हो सकता है। गुड। यस सर, तो थोड़ा अवेयर होते हैं ना सर शहरों के जो लोग होते हैं। यस ये भी सर। और बात- सर सरकारी में उनको पता है कि गांव वाले ही होते हैं ज्यादातर। हाँ, और वो बोलेंगे और नहीं। यस सर, वो बोलेंगे नहीं कुछ। हाँ। अगर वो बोल देवे तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के। देखो डबल गेम है ना, एक तो पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं उधर, मतलब उनके ऊपर भी बर्डन, ऐसी बात नहीं उस डॉक्टर के ऊपर। और दूसरा, वहाँ आने वाले पेशेंट की क्वालिटी भी कमज़ोर है, वो फाइनेंशियली भी वीक है, उसके कोई लिंक नहीं है, वो अवेयर भी नहीं है ना, तो कितना एक विशियस सर्कल बन गया है नहीं, और लोग फिर सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर। और देखो मतलब मशीनें नहीं है प्रॉपर। अगर आज आपकी डेट है तो आपकी 25 दिन के बाद डेट आ रही है, 15 दिन के बाद डेट आ रही है, तब तक बंदा टेंशन से ही मर जाए तो पैसा खर्चता है और जाके प्राइवेट से ले लेता है। नहीं तो ये मतलब देखो, ये हमारे विभाग है ना, तो कहाँ है इसका फेलियर? मतलब चलो जो भी है ना, पर अच्छी डिबेट हुई। धन्यवाद भाई, मैडम आपका टॉपिक अच्छा रहा।